इंडिया के लिए बायपार्टिसन सपोर्ट है अमेरिका के अंदर। सो इंडिया के लिए अच्छी बातें करनी है, ताकि जो अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट है वो ये ना कहे कि ये हमारे सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ कंप्लेंट्स लेके आया है। ये इंडिया के लिए, क्योंकि हम अच्छे ताल्लुकात रखते हैं, तो ये उनके लिए वो भी बात करें। जो बाइडेन ने अपनी जगह नायब सदर कमला हैरिस की बतौर सदारती उम्मीदवार नामजदगी की तौसीक कर दी। अमरीकी तारीख में पहली मरतबा एक गैर सफ़ेद फार्म खातून अमरीका की सदारती उम्मीदवार होंगी। एक नई एनर्जी, एक नई वेव आ गई है डेमोक्रेटिक पार्टी में ऑल ओवर द कंट्री। मैं क्योंकि पिछले 25 साल से जो मैं काम कर रहा हूँ, आई हैव नेटवर्क पूरे अमेरिका में, मुझे हर जगह से लोगों के मैसेज पे मैसेज आ रहे हैं कि हाउ कैन वी हेल्प, हाउ कैन वी सपोर्ट। एक तो वो इंडियन ओरिजिन है। अच्छा, हमेशा ना जो आवाम होती है ना, जो लोग होते हैं, उनके अंदर जब एक इनोवेटिव चीज़ आती है, एक डिफरेंट चीज़ आती है, तो वो उसकी तरफ ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होते हैं। एक इंडियन ओरिजिन एंड देन शी इज़ अ फीमेल, तो वो ज़्यादा अट्रैक्शन करती है। इंडिया का टच तो है सर, इंडिया का टच तो आ गया है ना। इंडियन नहीं है मगर इंडिया का टच तो है। इंडिया इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट प्लेयर इन द रीजन। इंडिया जिस अंदाज के साथ जाके पुतिन को जफ्फी लगाता है, वो अमरीकियां ने सीने छुरियां वजदियां। आप जाके आप देखिए तो सही। कमला हैरिस इंडियन अमेरिकन पस मंजर की हामिल हैं। फिर दूसरी चीज ये कि वो वाइट वेव है इस वक्त अमेरिका में, जो ट्रम्प को कहीं और पहुंचा चुकी है ऑलरेडी। ये जो अमेरिका की रेस है फॉर द प्रेसिडेंट, इट इज बड़ी टाइट रेस होती है। इंडिया वांट्स टू लीड द वर्ल्ड आई गेस, और वो गेस करने वाली तो बात ही नहीं है, अंदाजे लगाने वाली बात ही नहीं है। दे आर एक्चुअली डूइंग इट। आप खुद देख सकते हैं कि अगर हम लोग किसी भी सेक्टर की बात कर ले या किसी भी फील्ड की बात कर ले, तो इंडियंस आर लीडिंग, इंडियंस आर रूल। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। निक न्यूज़ बर्नर की रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है, और इस ऐलान में जो बाइडेन ने प्रेसिडेंट कैंडिडेट बनने के लिए मना कर दिया है कि वो अब प्रेसिडेंट कैंडिडेट में अपना नाम नहीं देंगे। और वहीं दूसरी तरफ जो अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट हैं कमला हैरिस, उनको इंडोर्स कर दिया है, उनको समर्थन दे दिया है। यानी कि आने वाले इलेक्शन में अमेरिका की डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से कमला हैरिस जो इंडियन ओरिजिन है, वो अब प्रेसिडेंट बनने जा रही है। ये अमेरिका के साथ साथ हम भारतीयों के लिए भी बहुत बड़े गर्व की बात है, क्योंकि कमला हैरिस इंडियन ओरिजिन से बिलोंग करती है और वो अब दुनिया की सबसे बड़ी कंट्री की प्रेसिडेंट बनने जा रही है। और दोस्तों, आपको ये बता दें कि अमेरिका की जो प्रेसिडेंट है वो एक लेडी बनने जा रही है। ये इतिहास में पहली बार हुआ है कि कोई लेडी अमेरिका की प्रेसिडेंट बनने जा रही है। और इसी बात से पाकिस्तान बहुत ही ज़्यादा परेशान है और टेंशन हो रही है उसे, क्योंकि अमेरिका से जो भीख मिलती थी कमला हैरिस के प्रेसिडेंट बनने के बाद, उन्हें वो भीख मिलनी भी बंद हो जाएगी। तो दोस्तों, इसी बात पर चलते हैं आगे की वीडियो की तरफ और देखते हैं पाकिस्तानी रिएक्शन। धन्यवाद। इंडिया के लिए बायपार्टिसन सपोर्ट है अमेरिका के अंदर। सो इंडिया के लिए अच्छी बातें करनी है, ताकि जो अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट है वो ये ना कहे कि ये हमारे सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ कंप्लेंट्स लेके आया है। ये इंडिया के लिए, क्योंकि हम अच्छे ताल्लुकात रखते हैं, तो ये उनके लिए वो भी बात करें। सो इंडिया के साथ क्योंकि अमेरिका के अच्छे ताल्लुकात हैं, सो लिहाजा अमेरिका को ये कहा जाए ज्यादा वीजा ऑफिसर भेजे, और वो ज्यादा ऑफिसर फिर इंडियंस अलाउ करें उसको। ये उन्होंने कहा है कि इंडियंस अलाउ करें, ताकि जो विजिट वीजे में भारत से लोग आना चाहते हैं वो जल्दी आए। और कोई बात नहीं की। थोड़ा अरसा पहले आपको याद होगा, अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन ने जो रिलीजियस फ्रीडम रिपोर्ट पे इंडिया को अच्छा वाल लताड़ा था कि इंडिया के अंदर जो रिलीजियस फ्रीडम है वो कोई नहीं है, रोजाना जो है वहां पे इबादत गाहों पे हमले हो रहे हैं। ये अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ खारजा ने कहा है, ये मैंने नहीं कहा। ब्रैड शर्मन ने वो बात तो नहीं की। ब्रैड शर्मन ने पाकिस्तान का क्यों जिक्र किया? सवाल है ना एक। ब्रैड शर्मन ने ये कहा कि प्रिया कुमारी को, छोटी लड़की को, यंग लड़की को अबडक्ट किया गया होगा। सही कह रहे हैं, इस पे बात करनी चाहिए, इस पे शोर डालना चाहिए। लेकिन ब्रैड शर्मन को फिर दूसरी बात भी करनी चाहिए ना। $1 जो है, ये हम अपने सियासतदानों को तो बढ़िया गालियां देते हैं कि साढ़े सियासतदान वेखे जाने ने, ये बार भी बुरे लाद ने। और इमरान खान साहब, क्या इमरान खान साहब की कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान के हवाले से? एक वर्ल्ड कप जीता, सारा जिंदगी फौज की मदद से सियासत करते रहे। पहले पूरी जिंदगी का इमरान खान साहब का जो मॉरल कैरेक्टर है, क्या वो इस काबिल है कि वो यूथ को कहें कि आप अपनी जिंदगी इस तरह गुजारें? पूरी जिंदगी प्ले बॉय और लड़कियों और अय्याशियों और शराबे पीने वाला शख्स जो है, जिसको हम सब ने अपने सर का ताज बनाया हुआ था, क्योंकि हमारी स्टैब्लिशमेंट को नशा चढ़ा हुआ था कि तीसरी ताकत होनी चाहिए।
ये नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी, पीपल्स पार्टी और नून लीग कब तक हमारे ऊपर रूल करेंगे? ये हमारी स्टैब्लिशमेंट को नशा था, वो नशा था ना, चलो अच्छा हुआ, गुजर अच्छा हो गया, नशा उतर गया, अब वो भी चीजें ठीक हो गई। इमरान खान साहब जो हैं, वो पहले उन्होंने पाकिस्तान की जो यूथ है उसको बड़ा जनाब इखलाकियात के ऊपर लेक्चर देने शुरू करते हैं, एंज हो गया, ओ हो गया, कौमें वो होती हैं, कौमें एंज होती हैं, कौमें ये होती हैं, मगरब में मैं रहा हूँ, वहां जमहूरियत होती है। बाइडेन ने कमला हैरिस को पिक किया था 4 साल पहले अपना नायब सदर का सबसे काम ज्यादा, नायब सदर और लेफ्टिनेंट गवर्नर का काम सिर्फ ये होता है कि वो रेडी रहे, अगर प्रेसिडेंट अपनी सर्विसेज ना कर सके, किस तरह से इनकैपेसिटेट हो जाए या ना रहे, तो वो नायब सदर उन चीजों को ले लें। इस वक्त क्योंकि अगले इलेक्शन के लिए भी प्रेसिडेंट बाइडेन की नाम नायब सदर कमला हैरिस थी और उन पे उनका सबसे ज्यादा ट्रस्ट था, तो उन्होंने अपनी एंडोर्समेंट कमला हैरिस को दे दी। उसके साथ साथ आपने ये देखा कि उसके कुछ ही देर बाद प्रेसिडेंट बाइडेन जो कि लिविंग प्रेसिडेंट है और प्रेसिडेंट ओबामा, उन दोनों ने भी कमला हैरिस को एंडोर्स कर दिया। मेरी आज सैकड़ों लोगों से बात हुई है जो कि पार्टी डेलीगेट्स हैं, जो इलेक्टेड ऑफिशियल्स हैं, डिफरेंट लेवल फ्रॉम द कांग्रेस टू सेनेट टू स्टेट, तो देयर इज एन आउटपोरिंग सपोर्ट। लेकिन आपकी बिल्कुल बात ठीक है कि ये कोई ऐसा प्रोसेस नहीं है जिसमें कि आप किसी को नामजद कर दे वो हो जाए। वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस को ये नॉमिनेशन विन करनी होगी और उसका तरीका यही है कि जो 4000 डेलीगेट्स हैं उनमें से 2000 से ज्यादा डेलीगेट वो विन करें। हमें पूरा यकीन है कि हम वो डेलीगेट्स की सपोर्ट हासिल कर लेंगे और कमला हैरिस जो है कंसेंसस विद ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी कैंडिडेट होंगी। लेकिन कोई किसी को नामजद नहीं कर रहा, कोई किसी को अपॉइंट नहीं कर रहा। दिस इज अ ट्रू डेमोक्रेसी एंड एवरीबॉडी हैज अ राइट, जिसने भी रन करना है वो रन कर ले, सबको ड्यू प्रोसेस मिलेगा। ये हो सकता है कि हम डेलीगेट्स को रोल कॉल अर्ली कर लें, उनसे कहें कि आप अपना बंदा पिक कर लो, लेकिन उनका ऐलान जो है वो कन्वेंशन में ही होगा। और मैं इस चीज पे बहुत कॉन्फिडेंट कन्विंस हूं, क्योंकि मैं बहुत ही इनसाइड से जानता हूं इस कैंपेन को कि हमारे पास सिर्फ सपोर्ट है कि कमला हैरिस विल बी द प्रेसिडेंशियल नॉमिनी एंड कमला हैरिस विल बी द प्रेसिडेंट ऑन जनवरी 1, 2025। डॉक्टर साहब, हिलरी क्लिंटन सफेद फॉर्म थी, बिल क्लिंटन जैसी शख्सियत की बीवी थी, वजीर खारजा भी रही, फिर भी डोनाल्ड ट्रंप ने उनको बआसानी बीट कर दिया। कमला हैरिस इंडियन अमेरिकन पस मंज़र की हामिल हैं। फिर दूसरी चीज़ ये कि वो वाइट वेव है इस वक्त अमेरिका में, जो ट्रंप को कहीं और पहुंचा चुकी है ऑलरेडी। अगर इस सूरत हाल में कमला हैरिस उम्मीदवार बन भी गई तो उनकी जीत क्या ऑलमोस्ट नामुमकिन नहीं होगी? नहीं, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है, ऐसा कोई वो नहीं है। ये जो अमेरिका की रेस है फॉर द प्रेसिडेंट, इट इज बड़ी टाइट रेस होती है। देखिए, जो डेमोक्रेट्स है वो डेमोक्रेट्स को वोट देंगे, जो रिपब्लिकन्स है वो रिपब्लिकन्स को वोट देंगे। और अभी तक मुझे एक बंदा नहीं मिला जिसने कहा कि ये चीज ठीक नहीं है, बल्कि आई टॉक टू मेनी पीपल जिन्होंने कहा कि हम डिस्करेज थे। इस वक्त कमला की जो नॉमिनेशन आ रही है, एक नई एनर्जी, एक नई वेव आ गई है डेमोक्रेटिक पार्टी में ऑल ओवर द कंट्री। मैं क्योंकि पिछले 25 साल से जो मैं काम कर रहा हूँ, आई हैव नेटवर्क पूरे अमेरिका में, मुझे हर जगह से लोगों के मैसेज पे मैसेज आ रहे हैं कि हाउ कैन वी हेल्प, हाउ कैन वी सपोर्ट। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और साथ में शेयर करना ना भूलें। और साथ ही दोस्तों, ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल का आइकन जरूर दबाएँ ताकि सबसे पहले आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।